गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटता घर था जिसे लोग काला हवेली कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि अफवाह थी कि उस हवेली में अजीब आवाजें आती हैं और रात में खिड़कियों में किसी की परछाइयां दिखती हैं। एक दिन अयान नाम का 23 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी नज़र हवेली की टूटी दीवार के पास पड़े एक चमकते धातु के टुकड़े पर पड़ी। जब उसने उसे उठाया तो देखा कि वह एक सुनहरी चाबी थी, जिस पर अजीब तरह के चिन्ह खुदे हुए थे। अयान को लगा कि यह कोई साधारण चाबी नहीं है। वह चाबी को घर ले गया और ध्यान से देखने लगा। उसे चाबी के ऊपर एक बहुत छोटा नक्शा बना हुआ मिला, जो हवेली के अंदर जाने का रास्ता दिखा रहा था। उस रात अयान को नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार सवाल उठ रहे थे। ये चाबी किसकी है? हवेली में क्या है? क्या सच में वहां कोई खजाना छुपा है? अगली सुबह वह अकेला हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के अंदर अंधेरा और धूल भरी हवा थी। फर्श पर जाले और टूटी फर्नीचर पड़ी थी। चलते चलते उसकी नज़र एक बड़े लोहे के दरवाजे पर पड़ी, जिसमें ताले का आकार ठीक वैसा ही था जैसा चाबी मतलब है। तभी उसे कोठरी की दीवार पर एक और छोटा दरवाज़ा दिखा। वह अंदर गया तो देखा कि वहाँ एक पुरानी लाइब्रेरी थी, जिसमें सैकड़ों प्राचीन किताबें और पांडुलिपियां। हर किताब पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जान ही असली खजाना है। अयान ने एक किताब खोली जिसमें हवेली के मालिक की कहानी थी। वह एक महान विद्वान था, जिसने अपने जीवन में बहुत ज्ञान अर्जित किया और चाहता था कि उसकी किताबें किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो उन्हें आगे बांटे। अयान ने तय किया कि वह इस खजाने को अपने तक नहीं रखेगा। उसने गांव के स्कूल में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई और वहां हवेली की सारी किताबें रख दी। सोने चांदी को बेचकर उसने स्कूल की मरम्मत करवाई और बच्चों के लिए पढ़ाई का सामान खरीदा। गांव वाले हैरान थे कि अयान ने इतनी बड़ी दौलत मिलने के बाद भी खुद के लिए कुछ नहीं रखा। लेकिन अयान मुस्कुराकर बस इतना कहता, मैंने असली खजाना पा लिया है और वो है जान। हवेली अब डर की जगह नहीं रही, बल्कि गांव के बच्चों के लिए सीखने का केंद्र बन गई। और सुनहरी चाबी अयान ने स्कूल की दीवार पर टांग दी,